हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्वास्थ्य से जुड़ी बातों में ये बात करते हैं कि एलर्जी क्यों होती है, उसके क्या कारण होते हैं, एलर्जी के लक्षण और बचाव क्या हो सकते हैं। तो इससे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो आइए हम एलर्जी के बारे में बात करते हैं। एलर्जी पैदा करने वाले तत्व कोई हानिकारक कीटाणु या विषाणु नहीं, बल्कि हानिकारक तत्व होते हैं, जैसे गेहूं, बादाम, दूध, पराग कण या वातावरण में मौजूद कुछ प्राकृतिक तत्व है। यही कारण है कि सभी लोगों को यह हानि नहीं पहुंचाते। एक ही घर में एक ही प्रकार के वातावरण से एक व्यक्ति को एलर्जी होती है तो दूसरे को नहीं होती है। अब हम बात करते हैं एलर्जी के लक्षण की। जैसे नाक की एलर्जी, बार बार जुकाम होना, नाक में खुजली, नाक बहना, लगातार छींक या फिर नाक बंद होना, यह नाक की एलर्जी होती है। और त्वचा की एलर्जी की बात करें तो त्वचा की एलर्जी काफ़ी आम है, बारिश में ज़्यादा होती है, जैसे खुजली, लाल चकत्ते, दाने, पित्ती उछलना हो सकता है। और अब बात करते हैं आँख की एलर्जी की। जैसे आँखों से पानी, आँखें लाल पड़ना, आँखों में जलन और खुजली होना। फेफड़ों की एलर्जी में खांसी, सांस में तकलीफ, फेफड़ों में कफ, अस्थमा या सांस विचलित होना। इसके साथ ही खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी। काफ़ी लोगों को खाने पीने की चीज़ों जैसे अंडा, मछली, चॉकलेट, दूध जैसे चीज़ों से एलर्जी होती है। और पूरे शरीर की एलर्जी में पूरे शरीर में गंभीर लक्षण काफ़ी गंभीर असर करते हैं। ऐसे में तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ता है। एलर्जी के कारणों में इंसेक्ट एलर्जी, जैसे घर में छोटे छोटे कीड़े या कॉकरोच के काटने से भी त्वचा एकदम लाल होकर फूल जाती है और उल्टी या बुखार भी आ सकता है। और फूड एलर्जी में कुछ लोगों को खाने की चीज़ों जैसे कि मूंगफली, बादाम, दूध, टमाटर, मछली, अंडा या बाजार से केमिकल युक्त भोजन से भी एलर्जी होती है। इसमें खुजली, जी में चलना, दाने निकलना भी हो सकता है। साथ ही खुशबू से एलर्जी होना, सुंदर दिखने के लिए प्रयोग में लाने वाली चीज़ों जैसे पाउडर, शैम्पू, परफ्यूम, कैंडल्स, साबुन के प्रयोग से भी कुछ लोगों को सर दर्द, जी में चलना या नाक में परेशानी होती है। और पेट एलर्जी यानी जानवरों से, पालतू जानवरों के बाल, रूसी, मुंह की लार से भी कुछ लोगों को गंभीर परेशानी होती है। इसके अलावा परागकण यानी घास, कई बार घास, पेड़ पौधे, फूल और उनके छोटे कण भी मौसमी एलर्जी जैसे खुजली, छींक, आँखों में जलन जैसी समस्या करते हैं। और अगर एलर्जी से बचाव की बात करें तो एलर्जी से बचाव ही इलाज है। इसके लिए घर के आसपास साफ रखें, घर में खुली और ताज़ी हवा आने दें। जिन खाद्य पदार्थ से एलर्जी है उसे बिल्कुल ना खाएं। साथ ही ठंडे से गर्म और गर्म से ठंडे वातावरण में तुरंत ना जाएं। इसके अलावा मुंह और नाक ढककर बाइक चलाएं। अच्छी क्वालिटी का चश्मा पहनें। साथ ही रजाई, तकिए के कवर, गद्दे और चादर गर्म पानी से हमेशा साफ रखें। साथ ही अगर जानवरों से एलर्जी है तो घर में ना रखें और लिविंग रूम से दूर रखें और घर हमेशा साफ रखें। इसके अलावा घर में जाला कभी न लगने दें। और धूल से एलर्जी है तो फेस मास्क पहनकर ही काम करें। और नाक, कान, गला की एलर्जी के बारे में बात करें तो ये आपस में जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि इस बात की भी पूरी संभावना रहती है कि इन तीनों अंगों में अगर किसी एक में भी इन्फेक्शन होता है तो बाकी अंगों में भी होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे ईयर प्रॉब्लम की बात करें तो ईयर प्रॉब्लम के साथ जब लापरवाही बरतते हैं तो यह समस्या आती है, जिसमें कान में दर्द, कान से पानी आना, कम सुनाई देने और कान से जुड़ी दूसरी कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं।
और नोज़ प्रॉब्लम की बात करें तो सर्दी जुकाम जैसी चीज़ें ऐसी हैं जो कभी भी हमें पकड़ सकती हैं, क्योंकि यह बहुत संवेदनशील अंगों में से होती है। साथ ही बाहरी वातावरण के संपर्क में भी रहती है। इसकी वजह से हमें बहुत जल्दी जुकाम की जद में आ जाते हैं अगर हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर है। और थ्रोट प्रॉब्लम की बात करें तो गले की कुछ सामान्य समस्याएं होती हैं, जैसे कि गले में दर्द होना, टॉन्सिल होना, गले में खराश या आवाज़ में बदलाव, जो मौसम की वजह से भी हो सकता है। और आज के दौर में हर चीज़ प्रदूषित हो गई है। कौन सी चीज़ आप पर कैसे असर करेगी इसका अंदाज़ा आपको भी नहीं होता। खासकर दमा के समय तो हर चीज़ को लेकर सतर्क होना चाहिए। आप रास्ते में चल रहे हो और आपको अचानक इचिंग होने लगे या रैशेस आ जाए तो समझ जाइए कि ऐसी कोई चीज़ आपके सामने मौजूद है या गुजरी है जिससे आपको एलर्जी है। अगर आप दमा के मरीज हैं तो एलर्जी और ख़तरनाक हो सकती है। सांस के प्रभाव के साथ एलर्जी के प्रभाव जानलेवा भी हो सकता है। तो ऐसे में मात्र एक ब्लड टेस्ट आपकी मुश्किल को आसान कर सकता है। खून की जांच से पता चल जाता है एलर्जी के कारण का।